वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माता रानी से यही प्रेयर है कि आप सब लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स आएं और जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए और जो आपकी बेहतरी के लिए है वो आपको जरूर मिल जाए। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। और अगर चैनल पे आप नए जुड़े हैं, इस परिवार में अभी अभी आए हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पिका कार्ड रीडिंग में, इस परिवार में और इस एनर्जी में। तो माता रानी से यही प्रेयर है कि जो भी ब्लेसिंग्स या गाइडेंस आप लोगों के लिए आए वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए और आप लोग उस गाइडेंस का लाभ उठा सकें। तो आज की रीडिंग के लिए, जैसे कि आपको पता है कि माँ की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सभी के लिए, ये रीडिंग है इसी के बारे में। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग माता रानी के पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी कि टाइमलेस वीडियो तो होते ही हैं, लेकिन जो मैंने पिछले वीडियोस बना रखे हैं माँ के नवरात्रि की ब्लेसिंग्स के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, जिसमें सिर्फ माँ के वीडियोस हैं। तो अगर आप उनके साथ भी जुड़ना चाहें तो वहाँ से भी आप अपनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और माता रानी के अलग अलग डेज के लिए भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं रीडिंग को। तो आज की रीडिंग के लिए आपके सामने है 3 ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने माँ के 3 कार्ड चुने हैं, लेकिन ये कार्ड मैं अपने मन से नहीं चुनना चाहती थी। ये 3 कार्ड मैंने निकाले हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने ही शफल करूंगी और आप में से आपके लिए 1 2 3 के ऑप्शन में जो कुछ भी आएगा वो आपकी एनर्जीज के हिसाब से ही होगा। तो मेरी माँ से यही प्रेयर है कि आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस आनी हो, जो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन आना हो इस कार्ड में, वो आपको यहाँ पे दे दिया जाए। तो मेरे साथ आप भी प्रार्थना कर लीजिए। तो माँ, आपसे यही प्रेयर है कि जो भी गाइडेंस सब लोगों को चाहिए वो आप प्लीज़ जरूर दीजिएगा। देखते हैं कि यहाँ पर माँ आप लोगों को ऑप्शन 1 में कौन सा कार्ड देना चाहती हैं। तो माँ, आप ऑप्शन 1 वालों को कौन सा कार्ड देना चाहते हैं? ऑप्शन 2 वालों को आप माँ कौन सा कार्ड देना चाहते हो? ओके, तो मुझे भी नहीं पता है कि आपके कार्ड्स कौन से हैं, तो देख लेते हैं कि ऑप्शन 1 के लिए कौन सा कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है माँ भुवनेश्वरी का। तो वैसे जब ये थंबनेल पे लगे होंगे फोटोज तो आप देख ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं आपके लिए जो सेकंड कार्ड आया है, ये कार्ड है छिन्नमस्ता माँ का। और जो थर्ड कार्ड है, ये कार्ड है माँ दुर्गा का। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में, माँ भुवनेश्वरी के कार्ड के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ भुवनेश्वरी के कार्ड्स के द्वारा आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रहे हैं। तो आपने चुना है माँ भुवनेश्वरी के कार्ड को या माँ भुवनेश्वरी को। माँ भुवनेश्वरी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की बात करती हैं, जहाँ पर आपके सामने बहुत ही सारी संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं में से आपको चूज करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आप उस जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर आपका माइंड सेट जो है एक स्टेबिलिटी में हो। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में माँ जो आपको ब्लेस कर रही हैं वो लाइफ की एक स्टेबिलिटी ब्लेस कर रही हैं, जिससे कि आप अपने जीवन की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी तरफ आप अच्छे से फोकस कर सकें या फिर लाइफ में आप आगे बढ़ सकें। आपका जो कार्मिक जो पैटर्न है या फिर आपका जो चक्रा है, या जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून होता है जो, तो यहाँ पर वो बहुत मैटर करता है कि आपकी लाइफ में कौन सा व्हील कब किस तरह से आपके पक्ष में टर्न होगा या फिर चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। तो उन्हीं चीज़ों को आपके पक्ष में करने के लिए माँ यहाँ पर आपको ब्लेस कर रही हैं। तो गाइडेंस भी लेंगे कि आपको उसके लिए क्या करना है। तो ब्लेसिंग्स के साथ साथ गाइडेंस और मैसेजेस के लिए भी ओपन रहिएगा। तो आप भी माँ से प्रेयर कीजिए, माँ भुवनेश्वरी से, कि वो आपको गाइडेंस दें जो कि आपको चाहिए हो। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए सबसे पहला। तो ये कार्ड कहता है आपके लिए उस जगह से आगे बढ़ने की बात जहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मानसिक द्वंद्व थे या बहुत सारी मानसिक परेशानियाँ थी। तो यहाँ पर आपके लिए जो संभावनाएं हैं वो सबसे बड़ी यही है कि आपको उस जगह से, उन लोगों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा जिनके साथ आपके या तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो चीज़ें आपको बहुत सारी टेंशन देती हैं। सोर्ट्स का कार्ड है तो डेफिनेटली ये आपके माइंड के ऊपर असर करता ही करता है। 5 का कार्ड है तो ये एक ना आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन को बताता है।
तो यहाँ पर आप उस जगह से, उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और माँ आपसे यही कह रही हैं कि आपको अपनी जो असीमित शक्ति है, आपकी जो इन्फिनिट जो पावर है आपके पास, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनकी तरफ ही फोकस करना चाहिए। जो लोग भी आपको ड्रामा में ड्रैग करते हैं, जो लोग भी आपकी एनर्जीज को डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनसे आपको एक डिस्टेंस क्रिएट करके चलना चाहिए। तो माँ भुवनेश्वरी आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन 1 को, उनकी लाइफ के लिए, उनके कैरियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए, लव के लिए, या जिसके लिए भी आप उनको गाइड करना चाहिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने वाले हैं आप जीवन में। ऑल विजडम आपके लिए काम में आएगा, ड्रीवन विजडम आपके लिए काम में आएगा, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ही काम में आने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप क्या सुन रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की आवाज़। अगर आप कोई हीलर हैं, कोई रीडर हैं, तो उसको भी आपको सुनने की ज़रूरत है। आप जिस भी जगह में अपने आप को अगर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में महसूस करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, क्योंकि एक अकेलेपन वाली एनर्जीज यहाँ पर हैं, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। चाहे आपको फिजिकल वर्ल्ड में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल माइंड है वो, और जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस वाले डेक के अंदर जो ये क्रो हैं या फिर रेवन है, आप इनको कह लीजिए, ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज को बताते हैं, एंसेस्टर विजडम की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल विजडम से, रेवन विजडम से, क्रो विजडम से, या फिर आपके एंसेस्टर की विजडम से जुड़ने की ज़रूरत है। और माँ भी आपसे यही कह रही हैं कि अपने आप पे ट्रस्ट करके अपनी एनर्जीज़ को हाई करने की ज़रूरत है, और वो आप करेंगे भी। यही ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे और एक अथॉरिटी में आएंगे, जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और आप सब चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। तो ये तीसरा कार्ड है आपके लिए सोर्ड्स का। डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है ये कार्ड। तो आप अपने जीवन में यहाँ पे आगे जा रहे हैं। किंग और क्वीन दोनों ही आपकी रीडिंग में अपीयर है, तो किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात भी करता है। हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में अभी आपकी उतनी नहीं बन रही हो, या फिर उतनी ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन में एक स्टेबिलिटी ना हो, थोड़े से विचारों के मतभेद चल रहे हों, लेकिन ये जो सिचुएशन है बहुत ही जल्द बेटर होगी। स्पेसिफिकली अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, या फिर आपके पार्टनर के साथ में आपकी कोई ना कोई बहस होती रहती है, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों से भी आप बाहर निकलने वाले हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हल और हील होने वाली हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अपनी लाइफ में ना बहुत ही क्लियर कट डिसीजंस आप लेंगे। माँ जो आपको प्रेरित कर रही हैं वो आपकी लाइफ की क्लियर विजन्स आपको दे रही हैं। आप यहाँ पे श्योरली कोई ना कोई ऐसी, या तो आपका कैरियर ऐसा है, या आपकी सोच ऐसी है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच मांगती है, या जैसे कहते हैं ना टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं उसको मांगती हैं। तो आप हो सकता है इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके अंदर आप हों, किसी रिसर्च के अंदर आप हों, किसी इस तरह की पढ़ाई के अंदर आप हों जिसके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, और आप वर्थ करते हैं, क्योंकि आपका माइंड उस लायक है। आप उस तरह के माइंड को कैरी करते हैं जो कि इस तरह की जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनको समझ सकता है, या उनमें कुछ ना कुछ काम कर सकता है। लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होने वाली है लाइफ को लेकर आपकी। अपनी जो एक तरह से जो आपकी अंदर की प्रतिभाएं हैं ना, उनको आप बाहर निकालेंगे भी और उनको दिखाएंगे भी, लेकिन बहुत ही गहरी सोच के साथ में और बहुत ही गहरी समझ के साथ में, क्योंकि आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा कि आप किस तरह का पोटेंशियल कैरी करते हैं, आपकी योग्यताएं क्या हैं, या उन योग्यताओं को आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से उन चीज़ों के जानने की बात करता है जिसका बोझ आपके ऊपर बहुत था। एक फ्रीडम की बात करता है जो कि आपको मिलेगा आपकी ही प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो यहाँ पे जिस भी सफ़र में आप अभी तक थे उससे आपको राहत मिलने वाली है। आपके लिए कोई ना कोई पड़ाव आ रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए आपका 5 का कार्ड है और डायरेक्ट 10 का कार्ड है। कोई भी नंबर कार्ड बीच में नहीं आया, और बीच में अगर आया भी तो किंग और क्वीन का कार्ड आया। अथॉरिटी की बात, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात, आपके जो रियलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड है उसकी बात, जिसमें आप प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं और किसी भी तरह की ना वाद विवाद को, किसी तरह की परेशानियों को अपने ऊपर आप हावी नहीं होने देते। तो यहाँ पर बहुत सारे बोझ आप अपने उतारने वाले हैं आने वाली सिचुएशन, आने वाली जगह में। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये विक्ट्री की बात करता है कि ये पूरे कार्ड्स ना एक कहानी कहते हैं जो कि आपके वाद विवादों से, आपकी टेंशनों से शुरू होती है, कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होती है, जहाँ पर फिर अपने बारे में आप कुछ चीज़ें एनालाइज करते हैं, जहाँ पर अपने आप को आप संभालते हैं, अपने बोझों को उतारते हैं और कहीं जाकर आप
विक्ट्री को अचीव करते हैं और ये आपके लिए आ रही है। शाइन करने का वक्त है, जो कि आपने माँ भुवनेश्वरी का कार्ड चुना ही है यहाँ पे, तो आपका जो शाइन करने का वक्त है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जो चीज़ें अंतिम पड़ाव पे हैं वो अंतिम पड़ाव पर ही हैं और वो खत्म भी हो जाएंगी। इसलिए अपने एम को आपको हाई रखना चाहिए। कोई भी छोटी बात, छोटी सोच आपको नहीं डिगा सकती, ना ही आपको गिरा सकती। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स दी हैं माँ ने आपको, आप भी इसको एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही सुंदर जर्नी है। हालांकि रही तो टेंशन वाली है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है ऐसा जो कि आपको घेर के रखता है, आपको दबा के रखता है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड भी यही बात कहता है कि जब बहुत भारी हो जाती है जिंदगी, और कार्ड भी आपके लिए आया है सेट योरसेल्फ फ्री। अपने आप को यहाँ पर आपको अपने ओल्ड थॉट पैटर्न से फ्री करने की ज़रूरत है, ओल्ड हैबिट से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से, और आपको अपने जो विंग्स हैं उनको फैलाने की ज़रूरत है। जो भी आपने अपने आप को अभी तक बांध के रखा हुआ था, आपको एक बड़ी उड़ान भरने की ज़रूरत है, और आप वो करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं और आपकी लाइफ में एक खूबसूरती क्रिएट हो रही है। तो आपको अपने आप को फ्री ही करना है, और आप करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को किसी सेटलमेंट में लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारी भागदौड़ है और आपको समझ में भी नहीं आता होगा कई बार कि आपके लिए जो चीज़ें होती हैं वो होते होते रुकती क्यों हैं, या फिर लोग आपका सहयोग करना बंद क्यों कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली चेंज हो रही है। हैप्पीनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जब आप अपने बारे में सोचते नहीं हैं तब आप ज़्यादा खुश हो सकते हैं। तो आपको बार बार अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको हैप्पी होना है और अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ में आपको खुले दिल से, पूरे दिल से जीना है। अपनी लाइफ में एक प्लेफुल मोड आपको अपनाना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सिर्फ सोचों में ही रहते हैं तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत, उन सारे थॉट पैटर्न के साथ में, उन हैबिट्स के साथ में, उन नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के साथ में, जो कि आपको या तो आपको दुनिया ने दिए हैं, या समाज ने दिए हैं, या ऐसे लोगों ने दिए हैं जो आपकी बात चाहते ही नहीं थे। तो यहाँ पर अगर कुछ खुद की सोच है, कुछ लोगों की सोच है, तो उसको यहाँ पर हटाने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने थॉट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। अपने जो थॉट्स हैं उनको आपको कहने की ज़रूरत है। अगर अपनी बातें आप कहते कहते रुक जाते हैं तो आपको अब उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपनी बातें कह सकें। आपके लिए आपके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज का। तो इसे यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे नेचर के अंदर छुपे होती हैं, बिजली छुपी होती है, रेनबो छुपे होते हैं, इसी तरह से आपको अनएक्सपेक्टेड जगहों पे ही कोई ना कोई खुशी मिलती है, कोई ना कोई रोशनी मिलती है। आगे बढ़ने पर ही आप उन चीज़ों को पा सकते हैं। तो अचानक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे होगा जिससे कि आपकी लाइफ में एक बड़ा टर्न होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ में सब चीज़ें क्यों हो रही थी। तो अगर अभी तक आप किसी बात को लेकर हताश, निराश है, या आपको लगता है कि अभी अंधेरे बादल हैं, काले बादल हैं, तो यहाँ पर आपके लिए वो सिल्वर लाइनिंग्स भी हैं, वो रेनबोस भी हैं, और वो खुशियाँ भी हैं जो कि आपकी लाइफ में एक भरपूरता को लाती हैं, एक एबंडेंस को लाती हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। तो आप भी एक्सेप्ट कीजिएगा माँ की इस ब्लेसिंग्स को, चाहे ये आपका रिश्ता हो, आपका कैरियर हो, आपकी जॉब हो। ये कार्ड आपकी विक्ट्री की बात करता है। आप कुछ भी जर्नी करके आए, लेकिन आपको विक्ट्री मिलनी तो तय है। बी ओपन टू द फ्लो, लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो आपसे कहा गया है कि आपको जो आ रहा है उसको आपको आगे बढ़ाना है। बी ओपन टू फ्लो, तो जो आपको मिल रहा है उसको आगे देते जाइए। अपने आप को एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए तैयार रखिए। बहुत ज़्यादा सोचना भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर थोड़ा कम सोचेंगे और अपने एक्शंस लेते जाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, तो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये कार्ड्स पता नहीं क्यों बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी जो सिचुएशन है अपने आप ही हील हो जाएगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको माँ भुवनेश्वरी और क्या ब्लेस कर रही हैं। आपके लिए कार्ड है हायर लर्निंग का। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो आपने दुनिया से बहुत कुछ सीख लिया है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई है, बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोच मिल गई है, लेकिन अब अपने अंदर से सीखना बाकी है। अब आपको अपने आप को समझना बाकी है। अभी अपने आप को जब आप समझ लेंगे, अपनी ज़रूरतों को समझ लेंगे, अपने इमोशंस को समझ लेंगे, तो आप सारी सिचुएशन में और भी ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे या एक प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो अब इस मोड़ पर आकर आपको खुद को समझना भी जरूरी है। इसलिए
ये जो नीचे वाले कार्ड्स आए हैं ना, ये वाले ऑरेकल, ये आपको यही कहते हैं कि अपने ऊपर अब फोकस करने का वक्त आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है इन्फिनिट एबंडेंस का। लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, आपको ब्लेस कर रहे हैं लॉर्ड गणेशा। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपका जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही हैं आपकी सब चीज़ें। तो आपकी लाइफ के जो भी विघ्न थे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खत्म होने ही जा रहे हैं, और ये खत्म होंगे क्योंकि आपको कुछ चीज़ों के रियलाइजेशन यहाँ माँ बहुत स्ट्रांगली करवाएंगी। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है आप उस फ्लो के लिए आपको ओपन होना चाहिए। हार्ट अवेकनिंग का मैसेज है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, बी ओपन टू द फ्लो, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। दोनों कार्ड सेम चीज कहते हैं कि आपको देना और लेना अब बैलेंस में करना होगा। अब आपको थोड़े से अपने इमोशंस की भी केयर करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, उसकी वैल्यू करने की भी जरूरत है। तो जो कुछ भी है इसमें आपको एक विक्ट्री मिलनी तय है। अभी तक आपने बाहर से बहुत कुछ सीखा है, अब अंदर की जानकारी आपके लिए जरूरी है। कुछ मामलों में अपने आप से जुड़ना जरूरी है। आप कैसा महसूस करते हैं, आपके दिल में क्या भावनाएं होती हैं, आपको अच्छा या बुरा क्या लगता है, या किस तरह से आप अपनी केयर कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में ना कोई इंसान किसी को प्यार और रिस्पेक्ट तभी दे सकता है जब उसको मिलता हो या उसको पता हो कि कैसा होता है और दिया जाता है। तो ये इसी तरह से जो अदर इमोशंस होते हैं वो आप तभी किसी को दे सकते हैं जब वो खुद आपके अंदर होते हैं। तो इसलिए ही आपसे कहा गया है कि अब जो फ्लो है उसके लिए ओपन रहिए और गिव और रिसीव अपना बैलेंस में कर लीजिए। जैसे ही ये चीज़ें बैलेंस में हो जाती हैं तो आप एक होल, जो होता है ना कि होल पर्सन एक हो जाता है, संपूर्ण हो जाते हैं। तो अभी तक आपने बाहरी समझ बहुत ले ली है, दुनिया की समझ बहुत ले ली है, अब अपनी समझ लेनी बाकी है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। माँ भुवनेश्वरी की, माँ दुर्गा की कृपा आप लोगों पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए। आपकी नवरात्रि बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी लोगों को जय माता दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि माँ छिन्नमस्ता यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही हैं। इस नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता आपको क्या ब्लेस कर रही हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आपने चुना है, इस कार्ड में माँ यही कहती हैं कि अब आप जाग चुके हैं या जाग रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उनको आप पूरी तरह से समझ रहे हैं और अपने ही उस सेल्फ से बाहर निकल रहे हैं जो कि आपको रोक कर रखता था। अभी तक आपने लोगों के लिए बहुत किया है या फिर आप करते रहे हैं, उन सब चीज़ों से भी आप बाहर निकलेंगे, अपनी वर्थ जानेंगे और अपने लिए कोई ना कोई प्रयास जरूर करेंगे। एक जो फियरलेसनेस वाली सिचुएशन होती है वो आप में आएगी, एक भय मुक्त होंगे और अपना जो पैशन है उसको या अपने अंदर की जो आग है उसको आप एक सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे और उसको, वो जो आग अभी तक आपको जलाती थी वो आपको जलाएगी नहीं, वो आपके पैशन के रूप में बदल के आपकी मदद करेगी। आपके यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपकी लाइफ में खुशियों की बात करता है, न्यू एनर्जीज की बात करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने इमोशंस की, अपने हार्ट की, अपनी वैल्यू करने वाली हैं। जो अभी तक आपको लगता था कि आपको लोगों से चाहिए वो चीज़ें अब आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप खुद से एक्सपेक्ट करेंगे और चाहेंगे कि आप अपनी वर्थ को समझें, जानें और अपने लिए कोई ना कोई सिचुएशन को बेहतर आप करते जाएं। तो यहाँ पर अब आपको और भी ज़्यादा खुद को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को खुश कर रहे हैं या फिर आप लोगों को आप समझा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, क्या चाहते हैं। वहाँ पर अब आप अपनी वर्थ को जानने और समझने लग जाएंगे। तो अगर आपने माँ छिन्नमस्ता का कार्ड चुना है या आप माँ की ब्लेसिंग्स का वीडियो ही देख रहे हैं तो माँ की कुछ गाइडेंस भी है, माँ के कुछ मैसेजेस भी हैं, उनकी तरफ भी ध्यान जरूर दीजिएगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपसे कि अपनी लाइफ की ब्राइट साइड को आप देखेंगे। अब अपनी लाइफ की जिस ब्राइट साइड को आप देखेंगे वहाँ पर आप खुद की महत्व को समझेंगे। एक सेल्फ लव वाली जो एनर्जीज हैं आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली उठने वाली हैं, क्योंकि अभी तक शायद आप अपनी वर्थ को उतने अच्छी तरीके से जानते नहीं थे या आपने कभी अपने आप को वो समय दिया ही नहीं था, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो किसी के लिए कुछ करना हो, आप सिर्फ करते ही जा रहे हैं। आपको शायद अभी तक वापस कुछ नहीं मिला, लेकिन माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से अब आपको वो सब वापस मिलेगा जब आप लाइफ की ब्राइट साइड देखेंगे, एक पॉजिटिव साइड देखेंगे और लाइट को देखकर आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए द हेरोफेंट का। ये अगेन जो बात मैं आपसे कह रही थी कि आप लाइट को देखकर आगे बढ़ेंगे, डिवाइन विजडम बहुत मिलेगा आपको।
डिवाइन का एप्रिसिएशन बहुत मिलेगा आपको, डिवाइन का सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको। आपका कैरियर हो या आपकी स्टडी हो, बहुत आगे जाएंगे आप। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए ब्लेसिंग्स भी तभी काम करती हैं जब आपके एक्शंस या आपके एफर्ट्स में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रयास आप कर रहे हैं और अगर वो प्रयास, वो एक्शन सही दिशा में है, तो जो माँ की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे वो आपको उस विजडम की तरफ लेके जा रही हैं जो हायर लेवल का होता है। हायर लेवल की एजुकेशन होती है, हायर लेवल की कोई पोस्ट होती है, हायर लेवल की कोई जॉब होती है या हायर लेवल का कोई बिजनेस होता है। लेकिन ये आपकी हायर विजडम की बात भी करता है। तो कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी है, कुछ लोगों के लिए ये उनकी नॉलेज है, कुछ लोगों के लिए उनका कैरियर है, जॉब है, उनके फाइनेंसेस हैं, जो कुछ भी है यहाँ पर बहुत ही हायर लेवल का है। तो इसलिए आपकी जो सोच है वो बहुत ही हायर लेवल की होनी चाहिए, या उसी विजडम, उसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो माँ गाइड कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि अपनी तरफ, अपनी लाइफ में आगे की तरफ ही आप बढ़ते जाएं। आप ना उस सूरज की तरह हैं जिसको चमकना जरूरी है। तो अगर अभी तक आप बातों के पीछे छुपे हुए थे तो अब आप बाहर निकलिए, चमकिए और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन आप कर दीजिए। अगर लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं तो उनसे बचने का काम भी आपको ही करना होगा, क्योंकि जो एक्शन आपको लेने हैं तो देखिए वो आपको ही लेने होंगे। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके लिए तभी काम करेंगी, माँ छिन्नमस्ता की ब्लेसिंग्स आपके लिए तभी काम करेंगी जब आप कोई ना कोई एक्शन लेते जाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर कोई उलझने हैं तो उनको सुलझाएंगे, अपनी चॉइसेस को आप क्लियर करेंगे। वैसे बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अपने हार्ट की, आपकी हार्ट की अवेकनिंग होगी, एक न्यू एनर्जीज के साथ में आप काम करेंगे, अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखेंगे, हायर विजडम के साथ में कनेक्ट होंगे और अपनी लाइफ के सारे कंफ्यूजन से बाहर आएंगे। अपने कैरियर को लेकर परेशान है, अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारे कंफ्यूजन यहाँ पर आपके दूर होंगे, क्योंकि एक हायर एनर्जीज के साथ में आप काम करेंगे। आपको ये समझ में आ चुका होगा अब आगे बढ़ने तक कि आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं या अपनी एनर्जीज को आप कहाँ लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये हायर विजडम जैसे ही आपको मिलता है वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अपनी सारी सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वो नॉलेज होगी, वो विजडम होगा कि अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है या कैसे आगे बढ़ाना है। जो भी आपके अंदर एक होपलेसनेस वाली स्थिति है ना, निराशा वाली स्थिति है, वो भी यहाँ पर मुझे खत्म होती दिखाई दे रही है। यूनिकॉर्न्स के साथ आपका कनेक्शन अच्छा बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। अगर आपका ऑलरेडी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको पास्ट में भी किसी ने हर्ट किया है ना किसी रिलेशन में, तो आप वहाँ से भी अब आप बाहर निकलेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। द हैंडमैन का कार्ड है और ये कार्ड भी आपके हायर विजडम की बात करता है, अवेकनिंग की बात करता है। आपको समझ में ये भी आएगा कि आपकी लाइफ में सेक्रीफाइस करते रहना अब आपके लिए ठीक नहीं है। अब उस सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना से बाहर निकलकर आप बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में डिसाइड करेंगे। ये सेल्फ सेक्रीफाइस से बाहर निकलना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस सेक्रीफाइस की एनर्जी में रहकर या अपने दिल को आप मारकर बहुत सारी ना सिचुएशन में शायद बहुत पीछे रह गए हैं, तो वहीं से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी या एक जंप आपको दिया जाएगा। अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में कंफ्यूज थे तो आप ऑप्शन 1 को सुन सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस जरूर होंगे। हालांकि अभी तक वहाँ का कार्ड नहीं आया है, लेकिन न जाने क्यों वहाँ की एनर्जीज जैसे यहाँ पर हैं। तो अगर आप कंफ्यूज थे तो आप जरूर सुन लीजिएगा। पोटेंशियल का यहाँ पर मैसेज आपके लिए, आपसे कहा गया है कि आपके पास भी बहुत कुछ है जो कि आपको अभी पता नहीं है या जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा है। तो उसे एक्सप्लोर कीजिए, उसे यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए और खुद को भी आश्चर्यचकित कर दीजिए। बहुत सारे ना आपके जीवन में रंग भरने वाले हैं, कलरफुल होने वाली है आपकी लाइफ। तो हो सकता है अभी तक आप बहुत सादे कपड़े पहनते हो, तो अब आपका कलर के साथ भी, रंगों के साथ भी रिश्ता जुड़ने वाला है। कुछ मामलों में ये आपके जीवन में रंग भरने वाले हैं, जो अभी तक जैसे खाली कैनवास था आपका, उसमें रंग भरेंगे और आप बहुत खुश होंगे। ओह माय गॉड, ये अभी बॉटम ऑफ द डेक था कार्ड, इंस्पिरेशन का कार्ड है ये। इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड। तो आपसे कहा गया है इंस्पिरेशन आपको तभी मिलती है, इनसाइट्स भी आपको तभी मिलती हैं जबकि आप रिलैक्स होते हैं, अपने आप को आपने रिलैक्स कर रखा होता है, हल्के फुल्के मूड में होते हैं और आपके दिमाग में बातें नहीं चल रही होती। तो आपके दिमाग में बातें अपने आप ही नेचुरली आ जाती हैं, आइडियाज अपने आप ही हिट करते हैं। ये हेरोफेंट वाली एनर्जीज, आपका कोई ऐसा आइडिया होगा जो आपको हिट करेगा, आपकी ऐसी कोई समझ होगी जो कि आपको हायर विजडम की तरफ लेकर जाएगी। कोई ना कोई ऐसी अवेकनिंग होगी आपकी जिससे ना आपको बहुत सारी बातें शायद समझ में एक बार में ही आ जाएंगी कि आप अपनी लाइफ को ले जाना कहाँ चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। कुछ मामलों में जैसे माँ छिन्नमस्ता की पिक्चर आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपना सर यहाँ पे धड़ से अलग कर दिया है। कुछ मामलों में आपकी सोच भी ऐसी ही होगी जब आप अपने सर को या अपने विचारों को इतना ज़्यादा महत्व देकर अपने आप को परेशान नहीं करेंगे और अपने आप को रिलैक्स रखते हुए आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे।
आपसे यहाँ पर भी कहा गया है और यहाँ पर भी कहा गया है कि आपकी लाइफ में तभी चीज़ें आती हैं जब आपका एक रिलैक्स वाला माइंड होता है। तो एक रिलैक्सेशन वाला आपका माइंड होने वाला है यहाँ पे। डेफिनेटली बहुत कुछ बैलेंस में होगा आपकी लाइफ में। लव का मैसेज है। लव जो होता है वो आपकी लाइफ में एक फ्यूल की तरह होता है या फ्यूल का काम करता है और आपकी लाइफ में हमेशा ही आपके दुनिया में चारों तरफ घूमता रहता है। टफ होता है पर जेंटल भी होता है। फुल ऑफ क्रिएटिव फन एंड एन एब्सोल्यूट फील गुड फैक्टर। चूज इट एंड यूज इट। तो अगर आप अभी तक किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स हैं या गाइडेंस समझ लीजिए इसे कि प्यार कीजिए। अपने हार्ट को उस सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जीज में लेके नहीं जाइए जहाँ पर आप अपने हार्ट को क्लोज कर लेते हैं रिश्तों के लिए, प्यार के लिए या साथ के लिए। तो अपनी लाइफ में अगर कुछ पास्ट में अच्छा या बुरा हुआ है उसको छोड़कर अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। कुछ मामलों में आपको शायद ऑप्शन 1 सुनने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वो लोग भी अपने माइंड को शायद बहुत ही यूज करते रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या अदर मैसेज दे रही है माँ। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। तो लाइफ में जो कुछ भी हो उसमें आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत ही फोकस्ड रखेंगी और आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएंगी। तो अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपको अपने कामों को लेकर या अपनी सिचुएशंस को लेकर इंट्यूशंस हो उनकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए या उनकी तरफ भी आपको गौर करना चाहिए। तभी आप सही तरीके से कोई डिसीजन ले पाएंगे या फिर आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आपको कुछ गाइड कर रही हों, कोई इंट्यूशंस दे रही हों, तो उसकी तरफ जरूर फोकस रखिएगा, उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगेन आपका जो हायर विजडम है ये किसी इंट्यूशन या किसी आइडिया की ही देन होगा, इसलिए किसी भी आइडिया या इंट्यूशन को इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। ट्रस्ट का मैसेज है। तो आपसे कहा गया है कि आपको ये पता है, ये बिलीव कीजिए कि जो कुछ भी सिचुएशन आपके सामने लाइफ में आएंगी आप उनको बहुत ही शांति से हैंडल कर लेंगे, कॉन्फिडेंस से हैंडल कर लेंगे और आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही छूमंतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए कि भगवान की, माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी ओवरऑल लाइफ के सभी एरियाज के अंदर ही आपको माँ ने ब्लेस किया है। आपकी हेल्थ भी यहाँ पे थोड़ी सी सफ़र मुझे करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर अगर आप अपनी केयर करते हैं, स्पेसिफिकली आपकी सोच के कारण शायद आपकी हेल्थ सफ़र करती होगी। तो अगर आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है तो आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए या फिर आपकी अगर हेल्थ अलाउ करती है तो कुछ ना कुछ योगा प्राणायाम आपको करना चाहिए जिससे कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो सके। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैजिक मैनिफेस्टिंग का। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपसे कहा गया है कि स्टे फोकस्ड रहिए ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं, विजन है और रियलिटी में आ सकें। तो आपके ड्रीम्स और विजन जो हैं, गोल जो है रियलिटी में आ सकें, इसलिए आपको फोकस्ड रहना है। किसी भी पल को, किसी भी क्षण को, किसी इंट्यूशन को आपने मिस नहीं करना। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मदर मैरी का, लव एंड पीस का। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पीस को चूज कीजिएगा और आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा। अपनी मदर के साथ भी अपने कनेक्शंस को अच्छा बनाइएगा। जो लोग भी अपनी मदर के साथ में अच्छा कनेक्शन रखते हैं ना, उनका जो हमेशा लाइफ में ना प्रोग्रेस उनकी होती रहती है। क्योंकि जो लोग भी अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेते हैं या अपने परिवार में जो अपनी स्त्रियों का सम्मान करते हैं ना, उनकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा ना ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा एबेंडेंस रहती है उनके परिवार के अंदर। एक जैसे बोलते हैं मानपूर्णा का आशीर्वाद वो भी बना रहता है। लेडी पोर्शिया का यहाँ पे मैसेज है डिवाइन ऑर्डर का, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके लिए इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। आपका क्राउन चक्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपकी थर्ड आई चक्रा का, हालांकि ये जो कलर्स है ना ये आपको शायद ब्लू दिखाई दे रहे होंगे या नेवी ब्लू या डार्क ब्लू, लेकिन ये जो कलर्स है ना ये कलर हैं पर्पल कलर, यानी कि ये कलर डार्क पर्पल कलर के हैं। तो ये इंडिगो और पर्पल कलर मिक्स है। तो आपका जो क्राउन चक्रा है और आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ज़्यादा फोकस में है यहाँ पे। तो आप अपनी इसकी इंट्यूशंस को और अपनी विजडम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जो भी मिल रहा है वो आपको गाइड किया जा रहा है उसके लिए, इसलिए उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। वाओ, माँ काली का कार्ड है आपके लिए, फेसिंग फियर का मैसेज है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोल। तो आपको कोई मौका दे रही है माँ यहाँ पे खुद साक्षात प्रकट होकर कि कोई ना कोई ऐसा मौका है आपकी लाइफ में जो कि आपको मिल रहा है, बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो इनको एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि ये ना आपकी लाइफ के अंदर हर एरिया के अंदर हो रहा है। तो अपनी विजडम का भी यूज कीजिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से और किस तरह से ये बातें रेजोनेट करती हैं। तो जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी से मेरी यही प्रेयर है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। आप और आपके परिवार में हमेशा ही एक प्रेम की भावना बनी रहे।
तो एक्सेप्ट कीजिएगा ये ब्लेसिंग्स, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको शारदीय नवरात्रि पर क्या ब्लेस कर रही हैं। तो आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने चुना है माँ दुर्गा का कार्ड, जो कि इनर स्ट्रेंथ की बात करता है और प्रोटेक्शन की बात तो करता ही है। तो जब भी आपको लगे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या अपने आपको उलझा हुआ महसूस कर रहे, या फिर आपको कोई स्ट्रेंथ चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए और आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप माँ दुर्गा को कॉल कर लीजिएगा, यानी कि उनसे प्रेयर कीजिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको ब्लेस करें, आपको प्रोटेक्ट करें। माय गॉड, मैं कैसे बताऊं, हालांकि ये कार्ड मैं लूंगी नहीं, लेकिन मेरे लिए ट्रेडिशनल टैरो के अंदर सभी को पता होगा आपको कि मेरे लिए ये कार्ड माँ दुर्गा का है। तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं माँ दुर्गा की, और एम्प्रेस का कार्ड तो बात करता ही है अबेंडेंस की और कार्मिक पैटर्न के यहाँ पे रिलीज होने की। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज के साथ में माँ दुर्गा ने आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया है। तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स के साथ में यहाँ पर उनकी गाइडेंस भी होगी और मैसेज भी होंगे, तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा गौर जरूर कीजिएगा। तो माँ दुर्गा आप यहाँ पे ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं, उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। द हर्मिट का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। बहुत सारा रियलाइजेशन, बहुत सारा एनालाइजेशन आप करने वाले हैं इस दौर में। ये नव दुर्गा के 9 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का कार्ड है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, अवेकनिंग का टाइम रहेगा, जागृति का टाइम रहेगा। माय गॉड, आप लोग माँ दुर्गा से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स भी हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में सप्तशती का पाठ होता हो, चंडी पाठ होता हो, और माँ दुर्गा के प्रति आपका जो डेडिकेशन है मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आर्चएंजल माइकल के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपकी स्पिरिचुअल टीम को आप लोग बार बार बहुत कॉल करते हैं। हो सकता है सभी नहीं करते हो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि जरूर करते हैं। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज हैं यहाँ पे। अपने आप को ना बहुत ही समर्पण में रख रखा है आपने, बहुत ही समर्पित हैं आप यहाँ पे। माँ दुर्गा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आपके घर में अखंड जो जलती है, या फिर आप माता की जो खेतरी होती है उसे बोते हैं आप, तो यहाँ पर डेफिनेटली माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं बोते उनके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो चैनल मैसेजेस में से मैसेज आ रहे हैं, जो विजन मुझे दिए जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसलिए सब लोग निराश नहीं होइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने जो माँ दुर्गा का ये ऑप्शन चुना है, डेफिनेटली ये 9 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कार्ड नहीं लेंगे, 2 कार्ड हैं इसमें। तो माँ दुर्गा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। नौकरी को लेकर अगर आप परेशान हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई ऑफर या तो आया है या जस्ट आ रहा है। प्रिपेयर रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जिन बंधनों से बंधे हुए थे उन बंधनों को छोड़ने का वक्त आ चुका है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी भरपूर होनी चाहिए। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फियर्स आपके किसी काम के नहीं हैं। ये शायद आप बार बार सुन रहे हैं या आप सुनते रहते हैं, या ये इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली होती है। मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं आपकी रीडिंग करते हुए। मैं आपको बता नहीं सकती कि माँ दुर्गा की एनर्जीज यहाँ पे कितनी स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं। आप माँ दुर्गा से डेफिनेटली अपने प्रोटेक्शन की प्रेयर यहाँ पे करते हैं। अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ये बातें रेजोनेट हो रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन दिनों पता नहीं जो ऑप्शन 3 है बहुत ही पावरफुल निकल रहा है। पिछले काफ़ी वक्त से ना बहुत ही पावरफुल एनर्जीज होती हैं ऑप्शन 3 की, पता नहीं क्यों है ऐसा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गाइडेंस भी सुनिएगा और मैसेजेस भी सुनिएगा ब्लेसिंग्स के साथ साथ। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपके लिए वो दरवाजे खुल रहे हैं जो कि बंद थे, ये ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना। आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब ये दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, जब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, कोई हेल्प आपको मिल रही है, तो आपको इस दरवाजे को पार करना है। क्योंकि ये आपको माँ ब्लेस कर सकती हैं, लेकिन इसको पार करने का काम या इसमें ये चाबी उठा के लगाने का काम तो आपको ही करना होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके रास्ते खुल रहे हैं। आप ना शायद अपने रिश्तों से भी बहुत परेशान रहे हैं। आपका कैसे कहना चाहिए इस बात को, आपके दिल में ना एक उथल पुथल है। आप लोगों से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों से प्यार नहीं करना चाहते। आप लोग से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, पर आप लोगों से दूर रहना चाहते हैं। आप लोगों पर ट्रस्ट तो करना चाहते हैं, पर आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। ये कुछ ना ऐसा है जो आपस में ही द्वंद्व हो रहा है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे इस तरह की। माँ दुर्गा आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं। माँ आप यहाँ पे क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 3 को। ओके, माँ
दुर्गा आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं। आपको ना यकीन नहीं होता जब आप अपने बारे में, या तो अपनी तारीफ आप ले नहीं सकते, या फिर आप अपने बारे में कोई अच्छी बात सुन लेते हैं ना, तो आपको विश्वास नहीं होता है कि आपके साथ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अपने कमिटमेंट्स आप बहुत स्ट्रांगली पूरे करेंगे। जिन कमिटमेंट्स की वजह से या जिन बातों की वजह से आप पीछे हटते जा रहे थे, उन सब चीज़ों को अब पूरा करने का वक्त आ चुका है। आप ना एक लंबी छलांग लगाएंगे। ये लंबी छलांग ऐसी ही होगी जिसमें आपने अभी जितना आप पीछे रह गए हैं ना, समझ लीजिए ये छलांग आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बनेंगे, इनकी दौड़ेंगे नहीं आप, लेकिन आप उस दौड़ का हिस्सा होंगे जहाँ पे आपसे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट आप एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारा स्ट्रगल कर चुके हैं। अब आप ना किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। अगर कोई आपको बनाएगा भी तो आप उसको ऐसे ही जंप करके पार करेंगे और जीत जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, लेकिन अपने कमिटमेंट पूरे करते रहिएगा। यानी कि जो एक्शंस आपको लेने हैं वो लेते रहिएगा। जो पैशन चाहिए उसको बनाए रखिएगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके सोल ग्रुप की बात करता है, सोल फैमिली की बात करता है, डिवाइन से बहुत सारी ब्लेसिंग्स की बात करता है। आपको बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट मिलने वाला है, अवेकनिंग भी होने वाली है। ओवरऑल आपके लिए ये कार्ड अलाइनमेंट की बात करता है, अवेकनिंग की बात करता है, एनलाइटनमेंट की बात करता है, और ये आपके लिए सेलिब्रेशन की बात करता है। तो किस बात का सेलिब्रेशन आप करेंगे ये आपको पता चल जाएगा जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। बहुत कुछ जो आपने खोया है उसमें से बहुत कुछ आप यहाँ पे पाने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कोई एक्स है वो वापस आ जाएगा, प्लीज इस रीडिंग को वैसे नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर माँ आपको देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपका कोई सर्कल अगेन कंप्लीट होता है, एंडिंग और बिगनिंग का कार्ड है। 9 का कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ जो डायमेंशन है आपके, कुछ आपके जो सोच का हिसाब किताब है, आपकी लाइफ का हिसाब किताब है, वो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप रियलाइज करेंगे। ये कार्ड भी अवेकनिंग का है। आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत बड़े बड़े शिफ्ट हुए हैं और हो रहे हैं, जिस बात की नॉलेज आपको भी है। आप उन लोगों में नहीं हैं जिसको पता नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, या उसको हर टाइम टैरो कार्ड रीडिंग सुनने की जरूरत है। आपको पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप अवेकन में अवस्था में हैं, और जो नहीं है वो आ रहे हैं। यानी कि जो बातें रह गई हैं उसके लिए आपको लाया जा रहा है। तो माँ दुर्गा आप यहाँ क्या ब्लेस करना चाहती हैं? ऑप्शन 3 को। ओके, ओपन टू मिरेकल्स का मैसेज है। तो आप अपने हार्ट को, अपने माइंड को और अपने हाथों को ओपन कीजिए पूरी तरह से मैजिक के लिए, ताकि वो आपकी लाइफ में शुरू हो सके। जो भी आपने पहले के अनुमान बना रखे हैं उनको छोड़ देंगे, पहले की सोच को छोड़ देंगे, तो आपकी लाइफ में अपने आप ही मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। यही मिरेकल आपको सेलिब्रेशन का मौका देंगे, लेकिन आप इन मिरेकल को होने का मौका दीजिएगा। तो अपनी लाइफ में उन मिरेकल्स के लिए खुद को ओपन करेंगे, तभी आपके लिए ये सब चीज़ें चेंज हो पाएंगी। जो शिफ्ट आपको करना है वो तो आपको करना ही होगा। तो यहाँ पर माँ दुर्गा आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं? ऑप्शन 3 को। ओके, द पावर ऑफ इंटेंट। अगर आप ऑप्शन 2 चुनने की सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं। आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांट इट, बिगनिंग विद योर थॉट्स। अगेन आपके सामने ही निकाल रही हूँ कार्ड। तो इस चीज़ के पे, तो इस बात पे, इस चीज़ पे आपको फोकस करना ही होगा। अगर आप माँ की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं तो आपको उनकी गाइडेंस और मैसेजेस के लिए भी ओपन होना होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो मैंने आपसे कहा आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन उठ के इस दरवाजे में चाबी लगाकर इसको खोलने का काम आपको करना होगा। ये दरवाजा अपीयर होगा, ये अपॉर्चुनिटी अपीयर होगी, इस तक पहुंचना आपको होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए, ये आप में आएगा भी, लेकिन जो कुछ एक्शंस आपको लेने हैं उसके लिए आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करेंगी कि अपनी लाइफ में आप आगे कहाँ बढ़ना चाहते हैं। तो ना आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि सोचने समझने का वक्त ना अब जा चुका है, अब बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने का वक्त है। विंड्स ऑफ चेंज, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं, लाइफ का तरीका है अपने आप को अपडेट करने का। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि इस बदलाव के साथ में आप बहते रहें, इस बहाव के साथ में आप बहें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। और यहाँ पे जो चीज़ें आपको बेनिफिट करती हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर बेशक वो छुपा हुआ है, लेकिन वो वहाँ पर है। जैसे कि वो उस दरवाजे के पार तो है, लेकिन वो आपके लिए है। बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा, बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप लूज नहीं कर सकते। अपने लिए जो बदलाव करने हैं वो उसके लिए कदम आपको उठाने होंगे। पता है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। तो आपसे कहा गया है कि अपने प्रेजेंट टाइम में रहने की कोशिश कीजिए, और ये जो प्रेजेंट टाइम है यही आपके भविष्य में बहुत कुछ खूबसूरती ला सकता है या क्रिएट कर सकता है। तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत मैटर करेंगी। तो अपनी चॉइसेस की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। कार्ड और लूंगी मैं आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी।
द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो आपसे कहा गया है कि लाइफ की रियलिटीज़ के साथ में यहाँ पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है और जो भी खूबसूरती है उसको देखने की या उसको जानने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, उतना ज़्यादा ही ये ब्लेसिंग्स आपके लिए बढ़ती जाएंगी और खूबसूरती आपकी लाइफ में क्रिएट करती जाएंगी। मैं आपको सही बोलूं तो ना, मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकती कि आप लोगों की रीडिंग कितनी सुंदर है। काश मैं इसको और शब्द दे पाती या और शब्दों में बता पाती, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें या कुछ भावनाएं जो होती हैं ना वो सिर्फ महसूस करने की होती हैं। तो मैं जो महसूस कर पा रही हूँ शायद मैं उतने अच्छे तरीके से, आई एम सॉरी कि मैं शायद उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को शब्दों में नहीं बता पा रही, लेकिन जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है। ट्रस्ट मी, बहुत ही खूबसूरत है। फेसिस एंड साइकिल का मैसेज है, देयर इज ए बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो जो कुछ भी इल्यूजन्स हैं वो आपके हटेंगे और आपकी लाइफ में जो शुरुआत है वो होगी, क्योंकि हर अंत के साथ में कोई ना कोई शुरुआत होती ही है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे कॉल टू एक्शन का, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो आगे बढ़कर कोई ना कोई एक्शन आपको सेट करने की ज़रूरत है या एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे आप याद रखिएगा, यही आपकी मदद करने वाला है। ओके, दो कार्ड आ गए हैं, मुझे दो ही लेने थे, दो ही आ गए हैं। मास्टर जीसस का कार्ड है फॉरगिवनेस का, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है या फिर वो आप उनको याद कर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स भी हैं, और अगर रिलेशन अच्छे नहीं है तो उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे भी होंगे। आप सही रास्ते पर हैं, लव और लाइट के रास्ते पर हैं, फॉरगिवनेस के रास्ते पर हैं। लॉर्ड जीसस से भी आप प्रेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड है टीचर अवेकन्स का, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप दुनिया को दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपने आप को रोकने नहीं दीजिए। कोई भी चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई सोच हो, चाहे वो आपकी हो या किसी और की, अगर वो आपको रोकने में कामयाब हो जाती है तो फिर वो एक हमारी ही कमज़ोर कड़ी होती है। तो उस कमज़ोर कड़ी को आपको तोड़ना है और उसको एक मजबूत जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बनाना है। मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ पर आपके लिए। माँ दुर्गा, आप यहाँ पे क्या बोनस मैसेज देना चाहती हैं ऑप्शन 3 को? आपके लिए कार्ड है यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग का, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ये कार्ड ऑप्शन 2 में भी आया था। डेफिनेटली आपके लिए ऑप्शन 2 की एनर्जीज को जानना जरूरी है। यहाँ पे फादर हीलिंग का कार्ड आया है, वहाँ पे मदर हीलिंग का कार्ड आया था। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो आपको अवेकनिंग हो रही है, उसको एक्सेप्ट करें और डिवाइन लव के लिए, लाइट के लिए आप ओपन रहें। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। माँ दुर्गा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए शारदीय नवरात्रि पर। मेरी माँ से यही प्रार्थना है कि आपकी लाइफ में और आपके परिवार के अंदर बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स माँ आप लोगों को दें, और जो आपकी खुशियाँ हो, जो आप चाहते हो, वो आपके लिए पूरा हो, जो कि आपके लिए सबसे बेहतर हो। तो माँ से मेरी यही प्रेयर है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय माता दी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।